Hello students, welcome back to Deep Classes. I hope you all are doing absolutely fine. So myself Deepak Baghel, and in our today's video we are going to learn that how to write balanced chemical equations. ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है. ओके तो अगर हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की, तो यहाँ आपको दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है. पहली चीज कि हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं, एंड द सेकेंड वन इज कि हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्यों की. ठीक है, तो देखो, तो अब इस क्यों के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं. देखो, वहां हमने एक टॉपिक पढ़ा था, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, तो अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करूं तो क्या कहता है ये टॉपिक कि दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि मास को हम ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, इट मीन्स कि हमेशा कभी भी अगर वो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो मास होगा हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो देखो, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट. तो इसके अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट्स का मास है वही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए. अगर ऐसा कुछ है तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी. ओके, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है कि भाई हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए करते हैं. ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं कि कैसे करते हैं. तो अगर कैसे की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सिंपल से कुछ रूल्स हैं, और ज्यादा नहीं, हार्डली 2 या 3 रूल्स हमें फॉलो करेंगे. ठीक है, और वो 2 या 3 रूल्स फॉलो करने के बाद बैलेंसिंग विल गोइंग टू बी सो इजी. बैलेंसिंग बहुत आसान हो जाने वाली है. तो देखो कैसे करना है वो देखते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले रूल की. तो सबसे पहला रूल है कि वी कैन ओनली चेंज द कोफिशिएंट ऑफ एन एलिमेंट और एन एटम, नॉट द सबस्क्रिप्ट. ठीक है, कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसी भी एटम या एलिमेंट का कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं, हम उसका सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते. अब यहाँ दो वर्ड यूज हुए हैं, एक तो कोफिशिएंट और एक सबस्क्रिप्ट. तो पहले चलो इनके बारे में बात कर लेते हैं, भाई कोफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट होते क्या है. ठीक है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं पहले. ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का. देखो, सबसे पहली एक्टिविटी जो तुमने बुक में अपनी पढ़ी है वो क्या थी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. उसमें क्या होता है कि भाई मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और बर्न होने के बाद ये क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर देता है. ठीक है, तो देखो, अब किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर एलिमेंट्स के नीचे कोई भी नंबर लिखा है, ठीक है, तो वो नंबर कहलाएगा सबस्क्रिप्ट. इट मीन्स देखो, यहां नीचे कौन लिखा हुआ है, 2. तो यहां ये जो 2 हमने यूज किया है, ये 2 क्या कहलाएगा, इधर सबस्क्रिप्ट कहलाएगा. ठीक है, और अगर मान लो यहां कोई नंबर लिखा होता, लाइक अगर मैं बैलेंसिंग कर दूं, मान लो मैंने यहां का 2 लिख दिया. ठीक है, तो यहां ये 2 हमने यूज किया है, ये 2 क्या कहलाएगा, मेरा कोफिशिएंट कहलाएगा. ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया कोफिशिएंट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है. तो पहला रूल तो ये है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का बैलेंस करने के लिए, सबस्क्रिप्ट कभी भी चेंज नहीं करना. लाइक अगर मैं ये मान लू, अगर मैं यहाँ 2 न लगा के भाई मैं यहाँ देख रहा हूँ, देखो यहाँ मैग्नीशियम 1 था, वहां भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 था, तो मैं इसको ऐसे बैलेंस कर सकता था. लेकिन हमने क्या किया, यहाँ हमने सबस्क्रिप्ट चेंज कर दिया, जो हम नहीं कर सकते. बात समझ में आ रही है, क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला रूल तो ये हो गया. तो अब बात करते हैं सेकंड रूल की. तो अगर सेकंड रूल की बात करें तो यहाँ हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा ऑर्डर फॉलो करेंगे. और ऑर्डर क्या होगा, देखो, जब भी हम बैलेंस करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को, तो उस केमिकल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल्स को. ठीक है, और जब मेटल के एलिमेंट्स बैलेंस हो जाएंगे, देन उनको बैलेंस करने के बाद फिर हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को. उसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन के एटम्स को, और सबसे लास्ट में हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन के एटम्स को. ठीक है, तो जब भी हम बैलेंसिंग करेंगे हमें बस ये ऑर्डर फॉलो करना है. ठीक है, तो देखो, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहचानना तो बहुत सिंपल है कि भाई अगर कहीं H लिखा है तो वहां हाइड्रोजन है, O लिखा है तो वहां ऑक्सीजन है. दिक्कत आती है मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करने में कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक बार पीरियोडिक टेबल ढंग से देख लेनी है ताकि आप इजीली मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट कर पाओ. ठीक है, तो हमने सबसे पहली वीडियो की थी वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर की थी, तो एक बार आप वो वीडियो देख लेना ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होते हैं. ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की. कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं. जस्ट लाइक सबसे पहले एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे है कि हमने मैग्नीशियम बर्निंग लिया है.
देखो अगर मैं मैग्नीशियम को बर्न करूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है बैलेंसिंग के लिए कि जितने भी यहाँ नंबर ऑफ एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, मुझे नंबर ऑफ एटम्स इंडिकेट कर देने हैं। लाइक अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहाँ पे, सिर्फ 1। सेम अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहाँ, 2। देन मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो मैग्नीशियम है, दूसरा कौन सा है ऑक्सीजन। तो भी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, सॉरी मैग्नीशियम का नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1। सेम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स की बात करें यहाँ भी कितने हैं 1। तो भाई रूल के अकॉर्डिंग जाए तो सबसे पहले क्या बैलेंस करना था, मेटल। और मेटल कौन है यहाँ, मैग्नीशियम यहाँ मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल यहाँ कुछ है नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ से 2 ही चीजें हैं, एक तो मेटल और एक ऑक्सीजन। तो पहला रूल क्या था, मेटल को बैलेंस करना। भाई मेटल देखा जाए तो राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे बस एक मेटल था। राइट हैंड साइड की बात करें यहाँ भी कितने मेटल्स हैं, एक ही मेटल है। तो मैग्नीशियम का यहाँ भी एक एटम था, वहां भी एक एटम है, तो मैग्नीशियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मैग्नीशियम को बैलेंस करने की जरूरत है नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं 2 और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 1। तो यहाँ बैलेंसिंग की जरूरत है। देखो भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है, यहाँ कितना है 1। तो अगर मुझे यहाँ भी 2 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये कितना हो जाए 2 हो जाए। अब इसको तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि भी यहाँ ऑक्सीजन जो है वो अकेला नहीं था, ऑक्सीजन जो है यहाँ मैग्नीशियम के साथ था। तो अगर मैग्नीशियम साथ था इट मींस मुझे इस पूरे के साथ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं इस पूरे के साथ 2 लगाता हूं इट मींस मैंने मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैग्नीशियम के कितने एटम्स हो गए यहाँ पर 2 हो गए। मैग्नीशियम के एटम कितने हो गए 2। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम के एटम कितने थे, सिर्फ 1। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ भी नंबर ऑफ एटम कितने हो जाए 2 हो जाए। तो इट मीन मुझे मैग्नीशियम के सामने 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक बार चेक करते हैं कि क्या नंबर ऑफ एटम्स बराबर हुए या नहीं हुए। देखो मैग्नीशियम की बात करें नंबर ऑफ एटम्स कितना है 2, दूसरी तरफ बात करें तो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो भाई मैग्नीशियम तो बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास कितने हैं 2, वहां कितने हैं 2। तो दोनों तरफ जो है दोनों एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम है, इट मींस ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, अब बात करते हैं यहां पर इस रिएक्शन में देखा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं और H2 फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन आपको एक खुद से ट्राई करनी है। ठीक है, जैसा मैंने ये की है इसी तरह तुम्हें ये रिएक्शन ट्राई करनी है। और देखो अगर इस रिएक्शन को देखा जाए ना यहाँ मेटल है या ना यहाँ नॉन मेटल है, यहाँ सिर्फ 2 ही क्वांटिटीज हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो सबसे पहले कौन सा किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को, देन उसके बाद किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई करना है। तो अब बात करते हैं और एग्जांपल्स की। तो देखो अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखा जाए तो इस रिएक्शन के अंदर यहाँ आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ कुछ प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो रहे हैं। अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो रूल सेम कि पहली चीज क्या करना है, क्या चेंज कर सकते हैं, सिर्फ हम कोफिशिएंट सब्सक्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड रूल ये ऑर्डर फॉलो करना है हमेशा। तो पहली बात मेटल, मेटल कौन है यहाँ आयरन, तो सबसे पहले बैलेंस करेंगे आयरन को। लेकिन उससे भी पहले क्या करना है, सबके नंबर ऑफ एटम्स हमें यहाँ इंडिकेट कर लेंगे। ठीक है, देखो आयरन की बात करें, आयरन यहाँ सिंगल सब्सटेंस है, एक ही नंबर ऑफ एटम है यहाँ। हाइड्रोजन की बात करें H2 है, इट मींस कितने एटम्स हैं 2। ऑक्सीजन कितने हैं सिर्फ 1। Fe3 है, मतलब कितने आयरन है 3 आयरन है। ऑक्सीजन की बात करें कितने ऑक्सीजन है 4। H2 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर इंडिकेट कर दिए कि किस पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। अब क्या करना है हमें यहाँ बैलेंस करना है, और बैलेंसिंग के लिए सबसे पहला रूल किसको बैलेंस करेंगे हम, मेटल को। देखो मेटल कौन है आयरन, तो अगर आयरन की बात करूं यहाँ पे मेरे पास आयरन है 1 और यहाँ आयरन कितना है 3, तो डिफरेंस है। अगर मुझे यहाँ भी 3 बनाना है, भाई ऑलरेडी 3 है तो ऑब्वियस बात है इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर मुझे 3 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 3 के साथ, ताकि ये कितना बन जाए 1 3 सा 3। इट मीन मुझे इसके सामने यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखा जाए भाई आयरन यहाँ भी 3 और आयरन वहां भी 3 है, तो आयरन तो बैलेंस हो गया। देन उसके बाद हमें बैलेंस करना था नॉन मेटल को। अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल यहाँ कोई भी है ही नहीं। ठीक है, तो ये रूल तो खत्म हो गया, मतलब ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब कौन करना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन की बात करें तो भाई यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे पास कितना है? सिर्फ एक। यहाँ ऑक्सीजन बात करें, यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4। काफी ह्यूज डिफरेंस है। यहाँ सिर्फ एक है, वहां कितने हैं? 4। तो अगर मुझे यहाँ भी 4 चाहिए तो मुझे इस 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ। तो क्या होगा? यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे और वहां भी ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, लेकिन देखा जाए तो यहाँ ऑक्सीजन अकेला नहीं था। ऑक्सीजन किसके साथ था? हाइड्रोजन के साथ था। तो मतलब जो ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये 4 इस पूरे के पूरे कंपाउंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये 2 था हाइड्रोजन, इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई हो गया। इस हिसाब से यहाँ जो मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं कितने हो गए? 4 टू जा 8। 4 टू जा 8 हाइड्रोजन मेरे पास अब यहाँ है। लेकिन उस तरफ देखा जाए हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है, तो बराबर करने के लिए यहाँ भी किस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो अगर मैं यहाँ 4 लगा दूं तो यहाँ भी कितने नंबर ऑफ आइटम्स हो गए? 8। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंसिंग होगी। चेक करें एक बार। आयरन की बात करें, आयरन कितने आइटम्स हैं? 3। यहाँ आयरन के कितने आइटम्स हैं? 3। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितने मेरे पास? 4 × 4, यानी कि 4 सिर्फ। यहाँ ऑक्सीजन की बात करें 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की बात करें 4 टू जा 8 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ है। ठीक है, यहाँ देखें यहाँ कितने हैं? 4 टू जा 8 हाइड्रोजन। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब इस तरह के एग्जांपल्स में, इस तरह के रिएक्शंस में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो देखो और ध्यान से सीखना है, कुछ अलग नहीं करना, सिंपल रूल बाय रूल चलना है। पहली चीज कि जितने भी यहाँ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स हम रिप्रेजेंट करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। लाइक अगर मैं Fe की बात करूं, आयरन है, ये सिंगल है, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? सिर्फ 1। देन सल्फर की बात करें, नंबर ऑफ एटम्स 2। ऑक्सीजन की बात करें तो सिर्फ 2 ही है। आयरन की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। देन यहां अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। सल्फर फिर से आ गया 1। ऑक्सीजन कितने? 2। तो ये हमने पहले क्या किया? सारे नंबर ऑफ एटम्स को पहले क्या किया? रिप्रेजेंट कर दिया, बता दिया कि कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स किसके प्रेजेंट है। देन उसके बाद रूल बाय रूल, तो सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? मेटल्स को, यानी किसको? आयरन को। आयरन देखा जाए यहाँ पे कितना है? सिर्फ 1। वहां कितना आयरन है? 2। तो अगर मुझे यहाँ भी 2 आयरन चाहिए तो मुझे इसका मतलब इस कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 × 2 हो गया। इट मीन्स आयरन यहाँ भी 2 थे, आयरन यहाँ भी 2 है, तो आयरन तो बैलेंस हो गया। अब आयरन को बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट हम किसको बैलेंस करेंगे? सल्फर को। जब सल्फर देखा जाए तो 2 × 2, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, इट मीन्स ये जो 2 था वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ जो सल्फर है कितने हो गए? 4। और वहां सल्फर की बात करें, वहां सल्फर कितने हैं? सिर्फ 1। तो अगर मुझे वहां भी 4 सल्फर चाहिए तो मुझे इस 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तभी तो 4 बनेगा। ठीक है, तो जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ कितने सल्फर हो गए? 4, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें 4 से। ठीक है, तो सल्फर भी बैलेंस हो गए। अब सल्फर को बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट हमें बैलेंस करना था ऑक्सीजन को। यहां ऑक्सीजन की बात करूं तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीजन हमारे पास। राइट हैंड साइड की बात करें तो 3 ऑक्सीजन मेरे पास यहां पर है और 2 ऑक्सीजन मेरे पास यहां पर है। टोटल ऑक्सीजन कितनी है? 5, 2D, 2 × 4 कितने ऑक्सीजन है? 8। 8 और 3 कितने ऑक्सीजन होंगे मेरे पास यहाँ? 11। फिर टोटल मेरे पास यहाँ 11 ऑक्सीजन है और यहाँ कितनी? 2। तो अगर मुझे यहाँ भी 11 ऑक्सीजन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 11/2 से, क्योंकि मुझे 11 चाहिए ना, और 2 के टेबल में देखो अगर 2 की बात कर रहा हूं मैं तो 2 के टेबल में 11 आता ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करना पड़ेगा। तो मैं जैसे मैं 11/2 मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो इस 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा मेरे पास यहाँ? 11। और मुझे 11 नहीं चाहिए था, तो क्या करना पड़ा मुझे? 11/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो अब जो रिएक्शन है कुछ इस तरह से बन गई मेरी, 2FeS2 प्लस में 11/2 O2, देन उधर Fe2O3, देन 4S2O। अब रिएक्शन कुछ इस फॉर्म में हो गई। ठीक है, तो अब यहां इंट्रोड्यूस करते हैं अपना नया रूल। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट रूल में हम फॉलो करेंगे।
तो नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जितने भी कोएफिशिएंट्स यहाँ हैं वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स होने चाहिए, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? होल नंबर। लेकिन यहां पर हमने फ्रैक्शन ले लिया भाई, 11/2 क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे? देखो, देखा जाए फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर कितना मेरा 2। अब जितना भी डिनोमिनेटर है उससे पूरी रिएक्शन मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब यहाँ 2 था तो मुझे इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 2 कितना हो गया? 4FeS2 ये फॉर्म हो गया। देन जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा? 11O2। देन आगे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है। ठीक है, 1 × 2 तो 1 × 2 कितना हो गया? 2। कितना हो जाएगा? 2Fe2O3। देन नेक्स्ट 4 2 जा 8SO2। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, अब ये हमारी होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो अब इसमें अलग क्या है देखते हैं एक बार। देखो अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो पहले नंबर ऑफ एटम्स को क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे। तो पहली बात, सोडियम कितना है? 1, कैल्शियम 2, एल्युमिनियम 2। अब यहाँ पे मैं सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग ना काउंट करके मैं पूरा SO4 को काउंट कर रहा हूँ। और SO4 के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। ठीक है, तो मैं इसको सिंगल क्वांटिटी काउंट कर रहा हूँ और उसके नंबर ऑफ एटम्स मैंने कितने काउंट कर लिए? 3। सेम भी मैंने SO4 को सिंगल 1 है तो मतलब यहाँ कितना हुआ? सिर्फ 1। तो यहाँ देखा जाए तो बैरियम तो 1 है, सल्फेट कितने? 1, एल्युमिनियम 1, क्लोरीन 3। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में बैलेंसिंग की अगर बात की जाए तो रूल क्या कहता है? सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? मेटल को। तो अगर मैं मेटल की बैलेंसिंग करता हूं तो देखो यहां पर मेटल कौन है? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम यहां पर है और एल्युमिनियम यहां पर है। तो देखा जाए तो यहां एल्युमिनियम के 2 एटम्स हैं और यहां एल्युमिनियम के एटम्स कितने हैं? 1। तो भाई अगर मुझे यहाँ 2 है और यहाँ भी अगर मुझे 2 ही चाहिए तो मुझे इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो जब भी तो 2 मिलेगा, इट मीन्स मुझे इस पूरे के पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास एल्युमिनियम के नंबर ऑफ एटम है वो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। लेकिन अब इससे हुआ क्या भाई? एल्युमिनियम तो 2 हो गए लेकिन यहाँ एल्युमिनियम अकेला नहीं था, साथ में कौन था? क्लोरीन। तो ये क्लोरीन के 3 एटम्स जो हैं ये भी किस मल्टीप्लाई हो जाएंगे? इस 2 से। तो जब इस 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ अब क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 6। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टारगेट था हमारा नॉन मेटल को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टारगेट था हमारा नॉन मेटल को बैलेंस करना। अब नॉन मेटल 2 यहाँ, एक तो क्लोरीन और एक बेरियम हो गया। ठीक है, तो अगर क्लोरीन की मैं बात कर रहा हूं तो क्लोरीन के यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6। यहां बात की जाए तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? सिर्फ 2। तो अगर मुझे यहाँ भी 6 है तो 2 के टेबल में 6 कब आएगा? जब मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो कितना हो जाएगा? 6। मल्टीप्लाई किससे किया? 3 से। इट मींस इस पूरे के पूरे कंपाउंड को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन कितना हो गया? 3 2 6। लेकिन हुआ क्या? ये जो Ba था, बेरियम था, ये भी इस 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितने एटम्स प्रेजेंट हो गया? 3। इट मींस अब यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। लेकिन राइट हैंड साइड पे देखा जाए तो नंबर ऑफ एटम्स बेरियम कितने हैं? सिर्फ 1। तो अगर वहां भी 3 करना है तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। कितना देंगे? 3। इट मींस मुझे इस कंपाउंड का क्या लगाना है? 3। तो सल्फेट 1 था, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3। ठीक है, तो 1 3 3। यहाँ सल्फेट कितने थे? 3। तो अब ये रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, चेक करें। Ba यहाँ 3 है, यहाँ भी 3। क्लोरीन यहाँ 3 दूनी 6, वहां भी 6। एल्युमिनियम यहाँ 2, वहां भी 2। सल्फेट यहाँ 3 और यहाँ भी 3। देन कौन बचा? कोई भी नहीं बचा। हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरह से आराम से बैलेंस हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। देखो तो ये जो रिएक्शन है जस्ट जैसे पिछले रिएक्शन में बैलेंस किए जस्ट उसी की तरह बैलेंस करनी है। तो मैं यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ एटम इंडिकेट कर रहा हूँ कि किस एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं। बैलेंस आपको खुद करना है। ठीक है, और बैलेंस करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि रिएक्शन किस तरह से बैलेंस किया आपने। ठीक है, ओके। तो देखो अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूं तो देखो हाइड्रोजन कितना है? 1।
और अगर किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर कोई स्पीसीज सेम दिखे तो उसको सिंगल स्पीसीज जो है कंसिडर कर लेना है। देखो लाइक NO3 यहाँ भी है और NO3 यहाँ भी है, ठीक है, सिंगल मतलब दोनों तरफ है, तो मैं इस पूरे NO3 को सिंगल स्पीसीज मान रहा हूँ। तो NO3 मैंने यहाँ पे कितना हो गया 1 मानेंगे, तो NO3 का नंबर ऑफ एटम कितना होगा हिसाब से 1। कैल्शियम की बात करें तो 1। अब यहाँ पे देखो यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ क्या हुई कि यहाँ OH है और वहां पे H2O था, ठीक है, तो दोनों स्पीसीज कैसी हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को अलग काउंट करेंगे। देखो ऑक्सीजन यहाँ एक थी तो 1 into 2 2, हाइड्रोजन 1 into 2 2, सेम कैल्शियम 1, नाइट्रेट 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब रूल फॉलो करना है, ऑर्डर बाय ऑर्डर एक एक करके इनको बैलेंस करना है। सबसे पहले बैलेंस करेंगे कैल्शियम को, देन जब कैल्शियम बैलेंस हो जाएगा देन आगे अपने हिसाब से इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब जल्दी से एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं, देन उसके बाद हम वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन को ध्यान से देखा जाए, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है और मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले क्या करना है, जितने भी बस एटम्स हैं, जितने भी बस एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को इंडिकेट करना है, सबसे पहला स्टेप। तो कार्बन कितने मेरे पास 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2, कार्बन सिंगल कंपाउंड है भाई, सिंगल कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो हमने एक एक करके सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट कर दिया, इंडिकेट कर दिया कि किस एलिमेंट के कितने आइटम्स प्रेजेंट है। देन इसके बाद हमें क्या करना था, बैलेंसिंग करनी थी। और बैलेंसिंग का रूल क्या था, सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं मेटल को। अब मेटल यहाँ है नहीं तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कार्बन से, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ कार्बन देखे जाए है, कार्बन कितने हैं, देखो यहाँ कार्बन और कार्बन 2, यहाँ कितना है सिर्फ 1। तो भी 1 को 2 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। इट मीन मुझे इस पूरे के पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। और जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन काउंट की जाए तो यहां पर ऑक्सीजन मेरे पास 2 हैं, यहां ऑक्सीजन देखें तो 2 into 2 यानी 4 ऑक्सीजन, 4 and 1 टोटल ऑक्सीजन हो गई मेरे पास 5। और यहां ऑक्सीजन कितनी है 2। अब भाई वहां 5 है यहां 2 है तो यहां थोड़ी दुविधा हो गई, ठीक है, कि भाई 2 के पहाड़े में 5 तो आता ही नहीं है। तो मैं चलो पहले एक थोड़ा काम कर लेते हैं, मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, शायद कुछ काम थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है, फ्रैक्शन ना लेना पड़े। तो अगर पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूँ तो हाइड्रोजन यहाँ पे पास कितने हैं 6 और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास 2। तो भाई 6 यहाँ पर वहां 2 है, मतलब मुझे वहां 6 बनाना है तो 2 की टेबल 6 आता ही है, कितने बात है 3 पे। इट मीन मुझे इस कंपाउंड को किस में अप्लाई करना पड़ा 3 से, तो ये कितना हो गया 6। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। कार्बन हम पहले बैलेंस कर चुके हैं, बचा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। अब बैलेंस करने के लिए देखा जाए तो एक तो ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे था, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन और 3 1 जा 3, यानी कि टोटल ऑक्सीजन मेरे पास इधर कितने 7। यहाँ टोटल ऑक्सीजन मेरे पास 7 हो रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो भाई अगर 2 को 7 बनाना है तो क्या किया जाए, 2 की टेबल 7 आता ही नहीं है, तो जब नहीं आता तो वहां फ्रैक्शन यूज करना ही पड़ेगा। मतलब हमने क्या यूज किया है 7/2 यूज कर लिया, ठीक है। और जो नंबर चाहिए तो वो नंबर एज इट इज ऊपर रखो और जो नंबर यहाँ है उसको नीचे लिख दो एज इट इज, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। जो नंबर चाहिए मुझे, अगर मुझे 7 चाहिए तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया और जो नंबर यहाँ था उसको नीचे लिख दो। तो यहाँ क्या होगा 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 7 और 7 मुझे चाहिए था यहाँ, तो मतलब क्या करना पड़ा मुझे यहाँ 7/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। अब इसी रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं C2H6 देन 7/2 O2 देन 2CO2, उसके बाद आगे क्या है 3H2O। अब रूल क्या कहता है कि भाई जितने भी हम कोफिशिएंट यहाँ यूज करते हैं सारे के सारे कोफिशिएंट होल नंबर होने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए। तो फ्रैक्शन को कैसे हटाते हैं, हमने अभी पहले एग्जांपल किया हुआ है, फ्रैक्शन को हटाने के लिए जितना नंबर नीचे लिखा हुआ है उसी नंबर से पूरी की पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो फ्रैक्शन कितना था 2, इट मीन पूरी की पूरी रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ बनता कितना हो जाएगा 2C2H6 देन 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 7O2 देन यहाँ पे भाई 2 था तो 2 का डबल 4CO2
H2O। तो ये हो गई हमारी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली रिएक्शंस को बैलेंस करना सबको आ गया होगा कि किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करना है। और ये बहुत ही इजी मेथड है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपको रिएक्शन बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी जैसे चैप्टर आगे प्रोसीड करेगा तो हम बैलेंसिंग आगे भी करते रहेंगे रिएक्शंस की। जैसे जैसे रिएक्शंस आएंगे उन रिएक्शन की बैलेंसिंग हम आगे साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम करेंगे आगे की वीडियोस में, ठीक है। तो अब करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आगे की वीडियोस में। ओके, बाय।